अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज हम उन तमाम तर मौज़ूआत पर बात नहीं करेंगे कि जिसमें हम ये बताते हैं कि जनाब हुकूमत कहाँ गफलत का शिकार है, इंतज़ामिया कहाँ कारकर्दगी बेहतर नहीं बना पा रही, पानी, बिजली, गैस, दीगर मसाइल, सारा साल इस पर बात होती है और होनी भी चाहिए। मगर आज का मौजू कुछ मुनफरिद और कुछ अलग है। मौजू आज का हुकूमती सतह से हटकर मुआशरती सतह पर है। एक ऐसा मौजू का इंतखाब हमने किया है जिसमें शायद हमें हुकूमत के साथ साथ बतौर फ़र्द मुआशरा भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने की और अपने फ़राइज़ को अदा करने की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं आज शहर कायद में और अपने मुआशरे में रहने वाले बड़े अहम लोगों की, यानी कि सीनियर सिटीज़न्स की। जी जनाब आली, सीनियर सिटीज़न्स ऐसे अफराद जो कि अब अपना वक्त जो है आराम से गुजारना चाहते हैं, उनका मुद्दत मुलाजमत भी ख़त्म हो चुका है, ऐसी एज में आ गए हैं जहाँ उन्हें आराम की ज़रूरत है, रिलीफ़ की ज़रूरत है, सहूलियात की ज़रूरत है, मगर देखने में कुछ और आ रहा है। आज भी जब हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा शख्स कि जिसका हाथ राशे से हिल रहा है, एक ऐसा शख्स जो कि सही तरीके से चल नहीं पा रहा, एक ऐसी खातून जो कि लोगों का सहारा ढूंढ रही है, उसे भी अपना वक्त अच्छा बनाने के लिए और अपना वक्त गुजारने के लिए मजदूरी करना पड़ रही है। 70 साल 80 साल के लोग हमें बसों के धक्के खाते हुए, सड़कों की खाक छानते हुए दिखाई देते हैं। रिक्शा ड्राइवर से लेकर मजदूर हो या ऑनलाइन बाइक राइडर, हर जगह हमें उम्र रसीदा अफराद बहालत मजबूरी काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस उम्र में भी उन्हें आराम के बजाय काम की ज़रूरत होती है? और क्या वो अपने शौक़ से काम कर रहे हैं? हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है और बतौर फ़र्द मुआशरा हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, और हम दोनों मिलकर अपनी ये ज़िम्मेदारी कितनी अदा कर रहे हैं? क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होना चाहिए, सब पर बात करेंगे आज अपने शो में। 50 साल कब से काम कर रहे हैं? मैं तो तकरीबन 13 साल उम्र में। 13 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ काम किए होंगे? सब काम किया, मिस्त्री का, सब कुछ किया। हाँ, मिस्त्री का काम किया और स्टील का काम किया, खुदाई किया, सब कुछ किया। सब कुछ किया, जो मजदूरी मिल जाए बस वो की। मिलता है बच्चों के लिए, बस पीठ बढ़ता है ना। हाँ। अब 50 साल उम्र हो गई, बच्चे भी जवान हो गए होंगे। हाँ, इंशाल्लाह जवान है, काम कर रहे हैं। बस कोई काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं। कोई कर रहे हैं। आजकल ऊपर में किधर काम है? हाँ। गरीबों का काम है नहीं। हाँ। गरीबों का बस खून चूसना है बस। दिल नहीं करता अब कभी आराम करें यार? अब 50 साल 13 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, 37 साल नौकरी करते हुए हो गए। 30 साल की नौकरी के बाद तो बंदा रिटायर हो जाता है ना, बैंक से भी, दफ्तर से भी। आपको तो 37 साल हो गए मजदूरी करते हुए। चलो, नौकरी शायद फिर थोड़ी आसान हो, मजदूरी तो और मेहनत तलब काम है। तो अब दिल नहीं करता कि यार बस अब बहुत हो गया? अब बहुत दिल कर रहे हैं, दिल तो सब तुम्हारा भी कर रहे हैं, मेरा भी कर रहे हैं। क्या करें, मजबूरी होते हैं कि यार छोड़ो, अब ये कौन उठाएगा, बस मजबूरी। घर पे बैठो। हाँ, मजबूरी का नाम शुक्रिया होते हैं। मजबूरी का नाम शुक्रिया। शुक्रिया। क्या लगता है, अंदाज़ा क्या है, अल्लाह पाक सेहत सलामती दे सबको, कितना अरसा मज़ीद काम करने की जो एनर्जी है वो बाकी होगी? बस जब मौत आ जाएगा, बस कब्रिस्तान में दफन करेगा उस टाइम तक। क्या इससे हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, किसी के लिए नहीं कर सकती, बस गरीब का खून चूसते हैं बस। अभी गरीबों का मजदूरी है नहीं। कितना दिन हुआ, कभी 4 दिन, कभी 3 दिन, कभी एक काम नहीं लगता, काम नहीं लगते, तो क्या करें? 4-4 दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन। इससे पूछे कितना दिन हुआ? इसका तकरीबन 6 दिन हुआ काम नहीं किया। 6 दिन हुआ काम। 60 साल की उम्र पर जब बंदा पहुंच जाएगा, अगर मैं आपकी बात रखूं, आने वाले 10 साल में, आपको लगता है कि 60 साल की उम्र में काम करने जितनी ताकत होती है इंसान के अंदर? कुछ ताकत नहीं है तो क्या मजबूरी आदमी कर सकता है? जो अभी थोड़ा थोड़ा करेगा तो मजबूरी से होता है, बस नहीं कर सकते। किसी को कोई काम के लिए भी नहीं लेके जाता, क्या वो बोलते हैं बूढ़ा है। अच्छा, ये भी मसला है? ये भी मसला है। क्या अभी दाढ़ी मेरा सफेद हो गया तो कहते हैं तो बाबा हो गया। मैं जवान से ज्यादा काम करता हूँ, क्या बोलते हैं बूढ़ा हो गया। हाँ, ना वो तजर्बे को देखेगा, ना वो दूसरी चीज़ों को देखेगा, कुछ कर देते, वो बोलेगा जवान मजदूर लाओ। चलें चलें, ठीक है सर। हम उम्र हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, अपने साथी से आप
क्या एज हो गई अगर बुरा ना माने तो? बस क्या करो, वो बस अभी 55 साल से ऊपर हमारा 60 के करीब है। 60 के करीब है और हाँ। ये हालात है। हाँ कभी बंदा आता है काम के लिए, बंदा लेके जाते हैं, देखते हैं भाई इसको दाढ़ी सफ़ेद है, हाँ। दिल नहीं लगता है उसका, वो नहीं लेके जाते। हाँ तो बस अल्लाह ताला ये गुजारा चलाते हैं बस, हाँ। रोजी वजह क्या है? बच्चे जवान होंगे। जवान है, बस हमारा उम्र में वो भी ऐसे चलेगा। वजह जब वो जवान है वो काम करें आपको खिलाएं तो क्यों बाहर निकलना पड़ रहा है अभी? बस मजबूरी से बाहर आए हुए हैं ना। हाँ। जब मजबूर नहीं होता तो कराची फ़ोन ऐसे हम्म, टाइम पास करते हैं, इधर बस मट्टी उड़ रहे, हम्म। काम कम गुजारते हैं, काम लगते हैं नहीं, कभी लगते हैं वो अपने पेट के लिए पूरा नहीं हो। ईमानदारी की बात बताओ, हाँ बिल्कुल। अब उतनी ताकत है जिस्म में कि ये मजदूरी कर सकें? बस 2-3 साल चल सकते हैं, बस आगे फिर गुजारा आगे गुजारा नहीं है। है। एक उम्र होती है ना, मशीन की भी लाइफ होती है, बिल्कुल। कोई चीज़ कितनी चलेगी। हाँ बिल्कुल, ये बात है। क्या चाहते हैं जब 2-3 साल के बाद आप समझते हैं कि 60 क्रॉस कर जाएंगे, फिर आपकी रियासत, आपके जो अवामी नुमाइंदे हैं, ये अपने सीनियर सिटीज़न हम जिसे कहते हैं, बुज़ुर्ग अफराद, उम्र रसीदा अफराद, इनके लिए ऐसा कौन सा काम करें जिससे वो घर बैठ के कुछ नहीं तो कम से कम इज़्ज़त की रोटी खा सकें? उम्मीद नहीं है। इन लोगों की उम्मीद क्या समझते हैं कि वजह क्या बनती है कि 60 साल 65 साल की उम्र में भी बंदा बोलता है कि चलो कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत काम कर लो? क्या हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं या? मैं आपको बताऊं, हाँ। जब बच्चा पैदा होता है ना हाँ तो उसकी माँ की समझ आ जाती है कि ये मेरी माँ है। हाँ बाप का पता तब चलता है जब वो बाप बनता है। हाँ, अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। बाप का जो जिम्मेदारियाँ होती है ना, उसी को पता होता है वो किस जब तरह वो खुद मैनेज बाप करता है। बनेगा, जवान होने के बाद, शादी होने बाप के ऐसा बाद। अजीम हस्ती है ना, हाँ, तो सारी ज़िंदगी औलाद के लिए तरसता रहता है, अपने सीने से नहीं लगा सकता। हाँ। माँ हर वक्त सीने से लगा लेती है, बाप नहीं लगा सकता। उसके जहन में ये है कि मैं इसकी जिम्मेदारियाँ पूरी इजहार नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। आज़ार हो ही नहीं सकता उससे। हाँ, मगर उसके लिए दिनों रात लगा रहेगा। 60 साल की 65 साल की उम्र में भी मरते दम तक वही मरते कर दम रहेगा तक कि कर मेरे- आप लेकिन तो कुछ हालात ऐसे हैं हाँ, कि हमने ये परेशानी खुद बना ली अपने साथ। अच्छा, वो कैसे? यानी कि किसी के घर में अगर फ्रिज देखा, टीवी देखा, ऐसी अच्छा, चीजें देखी, ये बड़ा जबरदस्त पहलू है, बड़ा मोबाइल अच्छा पॉइंट है। देखा, हाँ। तो हमारे बच्चे ने बोला हमारी हैसियत नहीं है तो हम क्यों लें। अपने अखराजात खुद बढ़ा लिए, बढ़ा लिए। अपनी ख्वाहिशात बढ़ाकर। जब हमारे बड़े थे तो वो एक ही सूट में सारी जिंदगी गुजार देते थे। एक उनका होता था जो इधर आने जाने के लिए होता था, एक रात सोने का सूट, एक दोपहर पहनने का सूट। एक दोपहर पहने का नहीं, जो दोपहर में काम उसी में सोते थे। अच्छा। जब कहीं शादी ब्याह पे जाना होता वो फिर अलग कपड़ा पहना। एक वो सूट तो एक वो काम वाला होता कभी किसी को देखकर हसद नहीं की नहीं, असद नहीं का, उसमें प्यार था उसका। हाँ। उन लोगों के किसकी घर कि में भाई अगर अगले ने कोई घर बना लिया है तो जरूरी नहीं है मैं भी तो वैसा खुशी ही। से मिठाई बांटते थे कि यार हमारे पड़ोस में आया बंदा, उसने इतना कमा लिया, वाला का अब लोग हसद करते हैं हसद तो बहुत है। और फिर पीछे लग जाते हैं, मैंने भी यही काम करना है। और बहुत मौत भी हो सकती है। अब तो इतना हसद आ गया कि बंदे एक दूसरे को मार रहे हैं। एक दूसरे को मार रहे हैं। आपने यही है। आपने कहा अभी आपकी एज 48 है, 48 साल। अल्लाह आपको और ताकत हिम्मत दे, 10-12 साल के बाद आप कराची के सीनियर सिटीजन में शामिल हो जाए। ऐसा ही है, सब पे ये वक्त आना है। क्या लगता है 60 साल की उम्र के बाद फिर ऐसा हालात, ऐसे सरकमस्टेंसेस होंगे कि आप अपना गुजर बसर घर बैठ के कर सकें, या तब भी आपको लगना पड़ेगा मजदूरी के अंदर? ये देखो, जब बंदा पैदा होता है रिज़्क़ अल्लाह ने लिख दिया होता है। हाँ, जो नसीब का वो मिलता रहेगा। हाँ। ये अल्लाह पे उम्मीद नहीं होनी चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। मगर जब हम अपने पुराने दौर पे देखते हैं, साहबा के दौर को देखते हैं और बड़े बड़े ईमानदार नेक लोगों के दौर को देखते हैं, वो तो वजीफे मुकर्रर करते थे कि भाई अब बाबा बुढ़ा हो गया, अब काम करने की ज़रूरत नहीं ये है। तो नौबत आ ही नहीं सकती। ये तो अल्लाह को मुझे ही दिखाए तो हो सकता है, वरना क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। भाई सिंध हुकूमत दावा कर रही है हम कार्ड बनाएंगे। यही मेरे बुजुर्ग बैठे हैं ना, यही अच्छा खाना खाया तो दूसरे इसको हसद करेगा, ये कहाँ से आ गया इसके पास। हाँ, सिंध हुकूमत ने दावा किया हम कार्ड बनाकर देंगे, ट्रांसपोर्ट अल्लाह पे, करे। हेल्थ केयर पे, मेडिसिन पे। अल्लाह करे तो ऐसा ही हो। चलें जनाब, कहते ही हैं कि हम बहुत जल्द एक कार्ड बना रहे हैं। हाँ जी। जो हम अपने उम्र रसीद अफराद को देंगे, उनकी दवाई, इलाज, उनका ट्रांसपोर्ट, उनके दीगर मसाइल
उस पर उन्हें बेहतरीन रिलीफ मिलेगा। देखो जी, उनसे कुछ बचेगा तो हमें मिलेगा। यही वजह है कि फिर हर आदमी घर का, चाहे बुजुर्ग हो जवान हो, सब कमाने में लगा। सब कमाने में, क्योंकि सब कमाएंगे तो इतनी पूरा हो गई, होगा। महंगाई इतनी हो गई है। बोतल है वो इतने सा पानी है, कितने का 2.5-3 रुपए में भरी जा रही, वो 80 रुपए की हमें मिल रही है। चलें जनाब आली, प्रॉफिट बढ़ा ये तमाम तर वो वजूहात हैं जिस पर हम अभी आगे भी प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्यों आखिर जो है वो हमारे जो सीनियर सिटीज़न हैं वो आज भी शिकवा कुना है। ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा गुजारने के बाद जब उन्हें सुख का सांस लेना है तो आज भी उनका हर गुज़रता सांस मेहनत मजदूरी की मोहताज है। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, मैं उसके बाद जब आऊँगा इस मौजू के दीगर पहलुओं पर भी बात करेंगे। वैसे तो ये शायद पूछना नहीं चाहिए लोगों की इजाज़त के बगैर, क्या उम्र हो गई है आपकी? मेरा 52 का पैदाइश है। 52 का, तो ये तो 70 से ऊपर जा रही है फिगर। अल्लाह पाक आपको सेहत सलामती दे, लंबी ज़िंदगी दे खैर के साथ। आप अभी भी अच्छा काम कर रहे हैं, हलाल का काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। किस उम्र से काम कर रहे हैं? यार भैया ना, हम 8 साल का था जब काम करते। 8 साल की उम्र में जब बच्चे के खेलने कूदने के दिन होते हैं। गाँव से इधर आ गया, इधर घर में काम करता था। हाँ। चलते 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 याद आता। कौन कौन से काम किए? घर में काम किया, केएमसी में काम किया। अच्छा, हाँ। केएमसी में काम किया। मेयर साहब, ये आपके सीनियर एक्स जो है एम्प्लॉई हैं और बड़े जो है वो ये तो वो हैं, मतलब ऐसे लोग तो सरमाया होते हैं। टैक्सी चलाया है। अच्छा, वैगन चलाया। अच्छा, कोई काम छोड़ा नहीं है। टैक्सी 3-4 चलाया। हाँ नहीं चलाएगी, ये रिक्शा भी रिक्शे पे आया। हाँ, नवाज शरीफ साहब की जो स्कीम वाली टैक्सी थी वो भी चलाई, हाँ, वो भी। काली वाली टैक्सी भी चलाई। भाई जिसके लिए काम किया है, तो नवाज शरीफ साहब का भी काम है, हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उनका भी काम है। केएमसी में काम किया है, तो वज़ीर बल्दियात, मेयर कराची, ये आप लोगों के कहते हैं ना कि जनाब ये तो अलुमनाई हैं और सरमाया होते हैं ऐसे लोग जो सालों पहले आपके इदारे में काम करके जाए। मैं आज सवाल ये कर रहा हूँ बड़ा सादा सा, हिम्मत अब है काम करने की? हाँ माशाल्लाह है, बिल्कुल। एक तो इंसान का जज्बा होता है। हाँ। मैं असल बात कर रहा हूँ। असल है, काम है। हाँ भाई, ये रक्षा अब अगर खुदा ना खास्ता कहीं फंस जाए, अकेले हाथ से निकाल लेंगे। मैं तो आराम से धक्का लगा के जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो जज्बे ने जवान रखा हुआ है। माशाल्लाह। हाँ, क्या समझते, दिल नहीं चाहता कि यार अब बस अब रक्षा रखें, वो है कोई सुकून की ज़िंदगी गुजारें, कोई कहीं छुट्टियों पे जाएं, कोई चाय पिएं, टीवी देखें, कोई घूमने जाएं? रात को जाते हैं, बस वही 5-6 बजे चला जाता है। अच्छा, एक इंसान का होता है ना 30 साल, जैसे जो लोग बैंक में नौकरी करते हैं, जी, जी। किसी इदारे में करते हैं, वो कहते हैं यार 30 साल नौकरी की, अब बस हम खेती बाड़ी करेंगे, अपना घूमे फिरेंगे। नहीं तो आपको तो मेरे ख्याल से 50 साल से ज़्यादा नौकरी करते हुए हो गए। हाँ, बिल्कुल। ऐसा ही है। क्या समझते हैं आने वाले दिनों में क्या हालात ऐसे रह सकेंगे कि हमारे जो उम्र रसीदा अफराद हैं वो घर बैठकर सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ। हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आखिरी सवाल ये है, काम खुद कर रहे हैं या हाल मजबूरी का भी कोई अमल दखल है? मजबूरी का भी है। जो सीधी बात है। हाँ, मजबूरी की वजह से सब कर रहे हैं। नहीं हुआ, मजबूरी नहीं हो, बैठ जाते। भाई बच्चे होंगे, पोते नवासे होंगे, वो काम नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो कर रहे हैं मगर नहीं हुआ, पूरा नहीं हो रहा है। पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, ये बताएं सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल हबीब खान। अब्दुल हबीब साहब, सर अगर बुरा ना माने, विथ ऑल यूर ड्यू रेस्पेक्ट, क्या एज है आपकी? 55, नियर 60 हो गए हैं अब। आने वाले 2-4 सालों में हम आपको सीनियर सिटीज़न में काउंट करेंगे। सर 55 की उम्र में कराची की ख़तरनाक और गढ़ों से भरी हुई सड़क पर जहां पैदल चलना मुहाल है, वहां 70 सीसी मोटरसाइकिल 6-7 घंटे 8 घंटे तो चला रहे हैं। पहले तो ये बताएं, ये काम कितना मुश्किल है इन सड़कों पे? मैं सुबह 6 बजे आता हूँ,
ओके। और शाम को 7:30 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। 13 घंटे हो गए, 13 घंटे। 13.5। एज मेरी आपको मैंने बता दी। यस। अब इस उम्र में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरी मजबूरी मुझे काम करवानी, शौक नहीं कर रहा, जो ईमानदारी की बात है। चाहे इंसान बाहर से कितना भी कुछ घर करता के रहे। हालात ऐसे होते हैं तो बंदा रोड पे निकलता है, हाँ, वरना इस उम्र में बाइक चलाना कोई आसान काम नहीं है। और इस कराची शहर में ट्रैफिक का निज़ाम देख रहे हैं आप, हाँ। कोई कहाँ से भी आ सकता है हाँ। और कभी भी फिल्म उतर सकती है, ये रिस्क रोजाना रहता है, रिस्क रहता है। क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि भाई रोजाना कोई ना कोई इस तरह के दूसरी हादसे। मुझे इस बात पर बड़ा गुस्सा है कि ये जो आज़ादी बना रहे हैं, बहुत आज़ादी, किस चीज़ की आज़ादी? हिजरी से सदर तक आप चले जाओ, 10 दफ़ा आपको पुलिस वाले रोकते हैं, ट्रैफिक वाले अलग, मोबाइल अलग, जेब की तलाशी दो, फलाना दो। जब आपको NIC शो कर दी है, ये शनाख्त है ना हमारी कि भाई मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। शहरी हूँ ना, हाँ। बस ये दिखा दिया आपको, दैट्स ऑल खत्म। हाँ, जेब में हाथ डालना, पैसे निकाल के दो, 100 रुपये चाय के दो, किस टक्कर के? कोई नहीं देखना बंदा कौन है, बड़ा है छोटा है, कुछ नहीं देखना। कोई नहीं है, अच्छा। कुछ भी नहीं है, नोट चाहिए। हाँ, जैसे इनके लिए कमाने निकले हम लोग, तो ये चीज़ें किस उल्टा चीज़ की ख्याल करना चाहिए, ऐसे आदमी को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम जैसों को जेब की तलाशी दे दो, ये दिखाओ वो दिखाओ, आप गाड़ी की हाँ। कंडीशन देखो, हाँ। अपने आप को सही करें, गाड़ी को सही करें, घर को मतलब हाँ। अंडर प्रेशर आए। ज़रा मुझे अगर आपसे एक बॉन्डिंग सी होती जा रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्यों कर रहे हैं काम? बच्चे होंगे, बोलते नहीं हैं। 2 बेटे हैं मेरे। हाँ। एक बेटा मेरा जॉब कर रहा है, वो कह भी रहे कि बाबा छोड़ दो। मैं अच्छा, कर कह लूँगा। रहे हैं? कह रहे हैं। चलें, तो मैंने ख्याल तो बोला- कर रहे हैं। ख्याल कर रहे हैं, लेकिन हाँ। मैंने बोला बेटा जो आपका पैकेज और जो आपका सैलरी है ना, उसमें इससे घर नहीं तो सिर्फ चलेगा। बिजली का बिल और गैस का बिल ही हो सकता है, बाकी कौन करेगा पीछे? कितने लोग हैं घर में? टोटल वाइफ है मेरी और 2 बच्चे हैं, टोटल 4 अफराद हैं। 4 अफराद हैं। एक टाइम होता था कि हाँ। 4 अफराद के 10 अफराद होते थे, एक बंदा अफोर्ड करता था, वो पूरा घर वो का कैसे सिस्टम कर लेता लेके- था? ये बात समझ में नहीं आ रही आज के दौर में नौजवानों को। महंगाई ने मार दी है। अच्छा, इतनी महंगाई नहीं थी। महंगाई हो गई है, दूसरी आबादी बहुत बढ़ गई है, उसके लिहाज से भी। अच्छा, महंगाई तो मैं आज से 50 साल पुराना अखबार पढ़ रहा था, उसमें भी लिखा हुआ था कि भाई महंगाई बहुत हो गई है। इतनी नहीं थी, इतनी क्योंकि नहीं। मैंने भी वक्त गुजारा, 55 साल हो गए मुझे कराची में, यही की मेरी पैदाइश है। हाँ। इतने क्राइसिस कभी नहीं आए जो इस वक्तों में आए। आने वाले 5 सालों में मजीद और होंगे खराब। आप रोजाना 13 घंटे बाइक चलाने की ताकत रखेंगे? आपको लगता है ऐसा? मुझे नहीं लगता है। और सबसे मसला जो हमारा मेन जो हमें प्रॉब्लम होती है ना, एक तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले, मोबाइल वाले, और प्लस हमारा ये पेट्रोल। पेट्रोल हमारा रोज़ का 500 का है। जो इतना कमा रहे हैं वो तो बड़ा हिस्सा तो पेट्रोल में जा रहा है। क्या समझते हैं, जब आप कह रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में शायद इतनी ताकत ना हो कि हम 13-13 घंटे काम करें, उस वक्त फिर आपके लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को कोई ऐसा कार्ड वार्ड इशू करना चाहिए जहाँ पे मंथली हमें कुछ मिले। हाँ, सिंध हुकूमत ये कह रही है कि हम एक कार्ड देंगे, जल्दी, इलाज पे, दवा पे, सेहत पर और खाने पीने पर, ट्रांसपोर्ट पर, सब पर जो है वो 60+ लोगों को रिलीफ मिलेगा। ये 80 लाख जो घर दे रहे हैं, ये कहाँ दे रहे हैं? कुछ है आपको एड्रेस पता है तो जाए, हम लोग भी जाके फॉर्म जमा करें। इसी तरीके से कार्ड का भी लग रहा है आपको, यही कहना चाह रहे हैं? ठीक है जी। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ लोगों से कि लोगों का ना एक एतमाद होता है अपनी हुकूमत पर, अपने मुंतखब नुमाइंदों पर। वो एतमाद कितना बाकी है, ये शायद अवाम के जो जवाबात है ना उससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। होना तो ये चाहिए था कि अगर किसी एक सूबाई सतह के वज़ीर ने भी ये ऐलान कर दिया हो कि जनाब हम फ़लानी चीज़ आपको देंगे, तो लोगों के अंदर इतना एतमाद होना चाहिए था, वो कहते कि नहीं जनाब हमारे वज़ीर ने कह दिया है तो आज नहीं तो 1-2 दिन में, 1 आध हफ्ते में हमें मिल जाएगी। मगर यहाँ हम लोगों को यकीन भी दिला रहे हैं ना अगर कि भाई आपसे सिंध हुकूमत कह रही है, CM साहब कह रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर कह रहे हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कह रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं नहीं हमें इनके कहने पे एतबार नहीं है। हमारे माजी के तजर्बात ये बताते हैं कि महज सिर्फ दावे और ऐसे वादे हैं जो कि वफा नहीं होते। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम अपने सीनियर सिटीजन्स से तो बात कर ही रहे हैं, मगर कुछ नौजवानों से भी बात करेंगे। बात उनसे सीनियर सिटीजन्स के हवाले से ही करनी है, मगर देखते हैं कि ये नौजवान क्या सोचते हैं और क्या जज्बात रखते हैं अपने बुज़ुर्गों के लिए, मुआशरे के उम्र रसीद अफराद के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते हैं। पहला सवाल ये है कि
जो ऑनलाइन बाइक चला रहे हैं आजकल लोग, ये काम कराची की सड़कों पे आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थका देता है? जिस्म में जान होनी चाहिए, जवान आदमी का काम है। जवान भी नहीं कर सकता इस टाइम पे जो हालत पोजीशन चल रही है, वो नहीं कर सकता। कमर जवाब दे जाती है। समझ आ रहा है। अब मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं ये इतना मुश्किल काम है कि जवान भी नहीं कर पा रहा है, तो क्या इस फील्ड में सिर्फ जवान है या बड़े लोग, बड़ी उम्र के लोग भी मजबूरी में अब काम कर रहे हैं? तकरीबन सभी काम कर रहे हैं इसके अंदर। हाँ। सारे मजबूर हुए हैं। आपके साथियों में सबसे ज़्यादा उम्र वाला कौन होगा जान पहचान वालों में? काफ़ी एज के हैं जो तकरीबन हाँ। 80 से अबव हैं। 80 से अबव? माशाल्लाह से 80 से अबव हैं जो इसमें ऐसे काम बंदे कर को रहे आप हैं। खुद जानते हैं हाँ, जो 80 से अबव है और बाइक चला रहा है? बिल्कुल माशाल्लाह से ये दाढ़ी है। माय गॉड, तो जब जवानों से नहीं चल रही, वो बुजुर्ग मजबूरी में ही चला रहा होगा ना। शौक तो 80 साल की उम्र में किसी को नहीं होता कि वो 12 घंटे सड़कों की खाक छाने। ऐसा ही क्यों चला रहे हैं लोग? क्या मजबूरी है? क्या उनके घर के जो दीगर लोग हैं वो उनको सही तरीके से खर्चा नहीं दे रहे होते, या फिर घर का खर्चा नहीं हो रहा होता तो बच्चों का हाथ बटाने के लिए निकलते हैं? बातचीत तो होती होगी ना साथियों से? बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं कि समझ लें कि अपने हिसाब से कि हर बंदे के अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं कि घर में किसी के कुछ नहीं है, कभी किसी का कुछ प्रॉब्लम आ जाता है कि जैसे कि कोई बेड रेस्ट कर रहा है, कोई कुछ मामला के अंदर, हर चीज़ के हिसाब से मामला होते हैं उनके। तो कुछ लोग मजबूरी में निकलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने सिर्फ पार्ट टाइम में चला के अपना पूरा कर रहे हैं, या पेट्रोल एवरेज निकाल के जो है उसमें से पूरा एवरेज तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े किसी के आगे हाथ कि अगर कोई टैबलेट का पत्ता लेना है तो ये ना बोलना पड़े कि यार 500 रुपये इस पत्ते के दे दो। अपनी मजदूरी करें। जो 80 साल वाले बाबा हैं उनसे कभी गपशप लगी है? क्या बताते हैं? बस अपनी मजबूरियाँ सुनाते हैं। हाँ। हर बंदा अपनी मजबूरी सुनाता है कि बोलता है कि भाई हमारे ये उम्र के अंदर हमारा ये काम नहीं है, हम लोग को जो करना पड़ रहा है इस टाइम पे। ऐसी हमारी गवर्नमेंट ने कमर तोड़ दी। महंगाई के हिसाब से जो मामला चल रहा है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि जो आप पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे हो तो पेट्रोल के एवरेज के अंदर आप देख रहे हो कि 1 लीटर डलवाते हो तो 1 लीटर के अंदर पूरा पेट्रोल नहीं आता। अच्छा, पहले तो मोटरसाइकिल कंपनियां ये क्लेम करती थी कि 1 लीटर डलवाओ 72 किलोमीटर बाइक चलाओ। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं। 72 किलोमीटर चलती है। यहाँ से अगर हम नेशनल हाईवे पे निकलें तो घारो भी क्रॉस हो जाएगा, गुज्जो पहुँच जाएंगे। भाई ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं है। कितनी चलती है 1 लीटर में? 1 लीटर में सिर्फ अलासिफ से वापस आना जाना हो जाए तो बड़ी बात है। ये तो कुछ भी नहीं है। अलासिफ से तो 20-25 किलोमीटर बनेगा। ऐसा ही है। पूरा डलता कहाँ है पेट्रोल? पेट्रोल की चोरी बाजारी खत्म। एक पेट्रोल की चोरी, फिर कंपनियां भी गलत दावा कर रही हैं। बिल्कुल हकीकत। हम बतौर नौजवान, अभी अल्लाह ने हमें नौजवानी दी है, जवानी दी है, हम अपने बुजुर्गों के लिए क्या कर सकते हैं? ज़रूरी नहीं है हर काम पैसों से हो, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? चलें, पैसे नहीं है मेरे पास, मोहब्बत जारी के अंदर ये होता है कि कभी हमारे पास कोई जैसे कि सवारी नहीं आती है। एक मिसाल के तौर पे मैं अपने बता रहा हूँ कि जैसे हमारे पास सवारी आती है, उनके पास नहीं आ रही, काफ़ी देर से खड़े हुए, तो उनकी हमने हेल्प कर दी। क्या बात है यार। है यहाँ तो कोई किसी को अपना निवाला भी नहीं दे रहा है आजकल। हाँ, ये ख्याल कर लेते हैं कि चलो जी बाबा जी को दे दो, 200-400 कमा ले। चलें, मैंने पहले जैसे कहा, ज़रूरी नहीं है हर मदद पैसों से हो। अगर मैं किसी को 1000 का नोट दूँ तो ही मदद हो, किसी को आप मुस्कुरा के देख लेना, ये भी सदका है, ये भी मदद है। तो हम बतौर यूथ, हम बतौर मुआशरे के नौजवान फ़र्द होने के नाते, हम अपने उम्र रसीदा अफराद के लिए क्या कर सकते हैं? ये ज़रा मैं यहाँ पर मौजूद जो लोग खड़े हुए हैं जो कि ख़ुद मज़दूरी से वाबस्ता है, हक हलाल की रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकले हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं। 60 का जब बंदा हो जाता है तो वो सीनियर सिटीज़न में शुमार होता है। जो हमारे मुआशरे के इस वक्त, चलें अभी आप उस एज पे नहीं पहुँचे, जो हमारे मुआशरे के सीनियर सिटीज़न हैं, आपके बड़े भाई हों, वालिद हों, चाचा हों, क्या इनको वो सहूलियात हमारा मुआशरा दे रहा है जो कि एक बुज़ुर्ग को देनी चाहिए? कुछ भी नहीं दे रहा है। अभी जाके आप देखो जो इदारे ऐसे खुले हुए, अपने सहूलत के लिए जो है, अपने पीछे के जो हमने बड़े जो बुजुर्ग करके आए वो सब भूल गए कि हम लोग के साथ क्या तकलीफ करके हम लोग को कैसा नौजवान बनाए। कोई कुछ हमारे लिए, अगर वालदा है बेचारा, सारा रात हम लोग को परवरिश किया, तालीम दी, सब कुछ दी। आज उनका आराम का वक्त है। आज आराम का वक्त है। हम लोग उसको सीधा अपने इदारे में छोड़ के आते हैं, अपने अयाशी में। ओल्ड एज होम की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पर छोड़ देते हैं कि भाई बाबा बुढ़ा हो गया है, बुढ़ा हो गया, बाबा की क्या चिड़चिड़ा हो गया, बाबा खांसता है रात में। ये नहीं है कि वो आजकल के तुम्हारा 100 साल का पीछे वाला बात कर रहे हैं।
वो बातें आजकल हम लोग को लगती नहीं है। हम लोग को ये लगती है कि भाई नेट पे क्या आ रहा है। एक दिन नेट बंद हो जाती है तो घर में परेशानी हो जाती है। पहले सुबह सवेरे कुरान खुलता था, अब मोबाइल खुलता है, अभी मोबाइल खुलता है। तो ये आज हम लोग माशरा इस तरफ जा रहा है, इसके वजह से आज हम लोग को ये हाल है। अभी भाई बता रहा था कि इस वक्त कराची की सड़कें ऐसी हैं कि हम नौजवान जो लड़के हैं, हम भी यहाँ पर बाइक चलाएं ना तो रात में कमर जवाब दे जाती है। पर 70 साल 80 साल के बाबे भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। क्या इस उम्र में इंसान के अंदर आप समझते हैं अब वो ताकत होती है कि वो बोले कि नहीं यार मैं काम करता हूँ? बोलता तो वो है कि हाँ भाई मैं जवान हूँ, मैं मच्छी का काम करता हूँ, मैं मछियारा हूँ। हाँ। अच्छा, अभी भी आप फिशरी में चले जाओ, गुलामेदरी में चले जाओ, रेडीकोट में चले जाओ, तकरीबन 80-90 जो साल वाले जो बंदे मेहनत कर रहे हैं ना, वो जवान भी नहीं करते। नौजवान वो नहीं करता। जाल खींचना, ये आज जाल खींचने का भी सहूलत आ गए, वेच आ गया है। पहले तो हाथ से ही खींचते थे। इधर नौजवानों को देखो, बेचारे मजदूरी करते, सड़क खोलते, ये वो भी तो नौजवान है। हम लोग घर से एक पानी बोलेंगे, घर वाले बोलेंगे ऊपर पहुंचा, वो नहीं पहुंचते। अच्छा, ये तो शायद जो बड़ी उम्र का आदमी कर रहा है वो अपने जज्बे से कर रहा है, वरना जिस्म में तो उम्र गुजरने के साथ इतनी जान नहीं होती ना। अगर वो नहीं करेगा तो वही घर का हालात ऐसे ही देखूंगा, मैं नहीं करूंगा तो रोटी नहीं मिलेगा सुबह में। बुरा ना माने, क्या एज है आपकी? 72। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, जिंदगी दे। क्यों चला रहे हैं? अब तो रिटायरमेंट की उम्र है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि भाई इसमें हर घर के हर फर्द को काम करना पड़ता है, जब जाके जो है बाइज्जत तरीके से आदमी रोटी खा सकता है, वरना खर्चा पूरा नहीं होगा। खर्चा पूरा नहीं होता। मकान का किराया, बिजली, गैस, ये सारे जो है प्रॉब्लम चल रहे हैं। कितने अफराद हैं घर में? घर में 5 अफराद हैं। जेंट्स कितने हैं? जेंट्स 3 हैं। और तीनों काम कर रहे हैं? तीनों काम कर रहे हैं, बेटी भी काम कर रही है। बेटी भी काम कर रही है, तो जाके घर के खर्च पूरे हो रहे हैं। मकान का किराया, अगर इन 4 कमाने वालों में से एक भी बैठ जाए तो काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे आपके बच्चे आपको कहते नहीं है कि अब्बा अब तो बैठ जाओ बस? नहीं, वो कहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो परेशान हो जाएंगे, तो मुझे उनका साथ देना पड़ता है, देना चाहिए मुझे भी। अच्छा, एक तो होती है अपने हिम्मत और जज्बे की बात, जैसे कि मैं बुजुर्गों से पूछता हूँ, वो कहते हैं नहीं जनाब हम कर सकते हैं। मगर एक बात होती है जिसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल बात ना, जो सच्चाई। इस उम्र में जिस्म में इतनी ताकत होती है कि बंदा ये सड़कों की खाक छानता फिरे, अगर मजबूरी ना हो तो ये काम करें। विल पावर से आदमी चल रहा होता है, वरना तो जाहिर है खाना पीना चल रहा है वो तो है नहीं। अब वो देखते हैं कि भाई जिम्मेदारी घर की इतनी है तो मुझे बच्चों के साथ खड़ा होना है, अगर नहीं खड़ा होऊंगा तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, तो फिर क्या वो सोच, वो जिम्मेदारी काम करने पे मजबूर कर देती है, वरना जिस्म इसकी इजाज़त दे नहीं रहा होता, थक जाता है। मैं सीनियर सिटीजन्स के लिए पूछ रहा हूँ, अगर फ़िलहाल कोई प्रोग्राम शुरू करना चाहें उम्र रसीद अफराद के लिए, तो गवर्नमेंट इस वक्त क्या कर सकती है? बुनियादी तौर पर जो काम पहले हो सकता है आसानी से, कोई वसीफ़ा बांधे या दीगर चीज़ों में सहूलत चाहिए? यार देखो, जिसमें जो एबिलिटी, अगर जो ऐसे बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए वजीफा बांधे। ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त। और जो कर सकते हैं उनको उनके मुताबिक जो है काम मौके दें, हाँ, कि भाई चलें, आप अगर पेंटिंग कर सकते हैं तो आप पेंट कर लें, अगर आप टाइप कर सकते हैं तो टाइप कर लें, जो उसके मुताबिक। ये तो बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है यार, ये तो बड़ा बेहतरीन पॉइंट। देखें, बड़ा आसान होता है ये कहना कि हाँ जी हमारा वजीफ़ा बांध दो, ताकि हम घर बैठे हाथ पाँव हिलाना ना पड़े, पैसे आ जाएं। मगर इस उम्र में भी माशाल्लाह ये जज्बा है, वो कहते हैं कि अगर मेरी तरह कोई सीनियर सिटीज़न है जो ओवर एज हो गया है, अल्लाह ने उसको ताकत दी है, तो गवर्नमेंट भले वजीफ़ा ना बांधे मगर हमें प्लेटफॉर्म दे दे कि भाई ये आप काम करें, इसके एवज आपको महीने पे ये मिलेगा, हम काम करने को तैयार है। और अगर ऐसे बुज़ुर्ग जो कि अब वाक़अतन काम करने के काबिल नहीं रहे क्योंकि जिस्मानी सेहत इतनी इजाज़त नहीं देती, तो फिर तो उनका इलाज मुआलजा, उनका खाना पीना, उनका वजीफ़ा ये हुकूमत रियासत ही देगी ना। ये किसी पड़ोसी मुल्क से या किसी और से तो हम तवक्को नहीं कर सकते, ये हमारी रियासत की जिम्मेदारी है। ये कैसे पूरी होगी, कब पूरी होगी और अब तक कितनी पूरी हो रही है, इस पर हम बात करें। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद हाजिर होंगे। तो ज़रा हम पूछते हैं अपने सीनियर सिटीजन से कि व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर सोसाइटी, फ्रॉम देयर गवर्नमेंट, क्या चाहिए, पूछते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन मिले मेल, उनसे तो हमारी बात हो गई। आप पहली खातून है जो मुझे इस वक्त यहाँ पर मिली हैं।
ख़वातीन के लिए आप क्या चाहती हैं जो 60 क्रॉस कर गई हैं, सीनियर सिटीजन्स में शामिल हो गई हैं, हमारे गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर सकती है और क्या कर रही है? दोनों बातें बताइएगा। आपको पता है मैं सारी बाहर के मुल्क में घूम कर आई अच्छा। और वहाँ मैंने सब कुछ देखा है कि उन लोगों के लिए खास तौर पर इतना उनको सहूलत है, वहाँ पर इतनी सहूलत है, हर चीज़ उन लोगों के लिए अवेलेबल है, हर वो। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं, वो तो और बल्कि हम लोगों को मुश्किल का सामना है यहाँ पर। नो कन्वेंस, नो नथिंग। हाँ, कोई सीनियर सिटीजन की लाइन नहीं, कोई सीटिंग नहीं बस ट्रेन में, कुछ नहीं। हाँ। और किसी ट्रेन में है, किसी ट्रेन में नहीं है। हाँ। सहूलतें हम लोगों के लिए ना जहाज में है, ना किसी चीज़ में भी नहीं हम लोग। आप जिन ममालिक में गई वहाँ पर अगर कोई 60 क्रॉस कर जाए तो ट्रांसपोर्ट पे डिस्काउंट है? अमेरिका ले लो, बहुत सहूलतें हैं वहाँ पर तो। अच्छा, बहुत सहूलतें उनको, सोशल सिक्योरिटी मिलती है? हाँ, बिल्कुल मिलती है। तो यहाँ पर भी सिंध हुकूमत कह रही है हम सोशल वेलफेयर कार्ड बना कर देंगे सीनियर सिटीजन का। कब देंगे, कब मर जाएंगे तब? हम लोगों को सहूलतें है ही नहीं, कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, अगर फिलहाल अभी कुछ करना चाहे गवर्नमेंट, सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? कोई वजीफा बांधें, कोई और काम करें? वजीफा बांधे उन लोगों के लिए जो तो चलो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, उन लोगों को नहीं। हाँ। लेकिन जो डिजर्व करते हैं, हाँ। मैंने ऐसी ऐसी औरतें देखी जो बेचारी चल नहीं सकती, जो बेचारी वो नहीं कर सकती, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं है। मेरा दिल चाहता है कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं, हाँ। और मैं करती भी हूँ। अपनी इस्तेताअत के मुताबिक ही कर सकता है आदमी। बिल्कुल करती। गवर्नमेंट तो बड़े लेवल पे कर सकती है। छोटी मोटी जो है बेचारी। कल एक औरत मेरे साथ बैठी हुई थी और कहती मेरे पास नहीं है पैसे जाने के लिए, बाजी मैंने उसको 100 रुपया दिया। जब मैं ये कर सकती हूँ तो सब लोग कर सकते हैं। हाँ, घर कर सकता है। मतलब हमारे मुआशरे को भी किरदार अदा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना चाहिए। अब वो अदब आदाब, अब वो रेस्पेक्ट है हमारे मुआशरे में? नहीं नहीं नहीं, जो पहले थी फिर भी करते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ। बस में सफर करती हैं आप? हाँ, करती हूँ। सीट देती हैं जो नौजवान लड़कियां होती हैं कि बैठ जाएं, या नहीं बस बैठ गए तो बैठ गए? बहुत अच्छे लोग हैं वो तो दे देते, अच्छे 10 में से एक ही कोई। मुझे खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होकर जाना पड़ता है। मैं जाती हूँ, रिक्शा में भी जाती हूँ, कारों में भी जाती हूँ, मेरे पास कुछ गाड़ियाँ हैं। हाँ। मगर कभी हर तरह की ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं? बिल्कुल करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे चलाने वाले हैं, मैं नहीं चलाती थी कभी। कोई आप कोई जॉब वगैरह कर रही हैं अभी? मैं 40 साल पढ़ाया मैंने। माशाल्लाह। बस अब रिटायर हो गई? अब रिटायर हो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी मुझे रोड पे मिले, उनको रिटायर हुए भी 15 साल गुजर गए, बल्कि 18 साल गुजर गए, वो आज भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं 12-12 घंटे। देखे ना, क्या करें फिर, कहाँ जाएं, किसको बोले? हाँ। किसको बोले, किस हुकूमत को बोले, किस आदमी को बोले? हाँ। रोड लेके आप हमारे रोड चलने के काबिल नहीं। हाँ। तो कोई सीनियर सिटीजन का ट्रैक नहीं है, कुछ नहीं जिस पे वो चल सके? कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं तो कहती हूँ मैं किसी को जाके मैं मिलूं और उन लोगों से बोलूं कि प्लीज आप ऐसा करें, प्लीज आप ऐसा करें। बिल्कुल, ये आपका राइट है और आप इस मुआशरे का वो अहम होना चाहिए। हाँ, सबको होना चाहिए। आप इस मुआशरे का वो अहम फर्द हैं जिसकी रेस्पेक्ट और जिसका ख्याल रखना ये सिर्फ हमारी इखलाकी नहीं, ये हमारी वैसे भी जिम्मेदारी है। ये हमारे पर लाजिम है बतौर गवर्नमेंट और बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स का हर तौर पर ख्याल रखें, उनको सहूलियात दें। सब लोग बाहर जाते हैं, सब लंदन, अमेरिका, हमारे सारे हुक्मरान सब जाते हैं। इन्होंने देखा है वहाँ पर, सब देखा होगा। सब कुछ है, सब कुछ इनको पता है, लेकिन कुछ नहीं करते पाकिस्तान के लिए। क्यों नहीं करते? क्या बात है जनाब, ये वो सारी बातें हैं जो कि एक सीनियर सिटीजन डांट कर भी अपने हुक्मरान को कह सकता है, और उसको न सिर्फ सुनना पड़ेगा बल्कि इस पर जो है वो सलूशन भी निकालना पड़ेगा। आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू था, यूँ तो हम कोशिश करते हैं कि हम जो अवामी सतह पर या हुकूमती सतह पर मसाइल हैं मुआशरे के, वो हम हाईलाइट करें और जनाब आली उसके मसाइल के हल के लिए हम लोगों का मौक़िफ़ जाने, हम हुकूमती लोगों से जो है वो बात करें। मगर आज हमने एक टोटली डिफरेंट प्रोग्राम किया। ये प्रोग्राम शायद गवर्नमेंट का तो अमल दखल है, मगर ये बेसिकली एक मुआशरती पहलू है, एक मुआशरती टॉपिक है। सीनियर सिटीजन्स, हमारा मुआशरा और यहाँ की हुकूमत, ये सब कुछ कैसे काम कर रहा है और कैसे काम करना चाहिए, ये हमने बात की। मुख्तलिफ़ लोगों से बात की, 50+, 60+, 70+, 80+ लोग भी जो है वो जनाब आली यहाँ पर मिले, और वो आज भी मजदूरी कर रहे हैं। वो आज भी इतनी मेहनत कर रहे हैं
कि शायद कोई नौजवान भी ना कर सके। शौक़ तो शायद 10 में से किसी एक को हो, बाकी 9 के 9 मजबूरी की वजह से कर रहे हैं। आज अगर 70 साल की उम्र में भी कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑनलाइन बाइक चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि वो अपने बच्चों का हाथ बटा सके, वो किसी की मोहताजी उसे ना हो, हक हलाल की रोज़ी रोटी कमा सके। उनके जज्बों को सलाम है, मगर सवाल ये है कि हम बतौर मुआशरा अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या कर रहे हैं। कहीं हम उनसे शिकायत तो नहीं कर रहे, उनकी हेल्प करने के बजाय, उनकी सपोर्ट करने के बजाय क्या हम उनके आड़े आकर खड़े हो गए? क्या हम उनके सामने शिकायत करना शुरू हो गए? और बतौर रियासत, बतौर गवर्नमेंट, ये जो हुक्मरानों की मुंतखब नुमाइंदों की एक पूरी फ़ौज है, जनाब फ़लाँ वज़ीर, फ़लाँ मुंतखब नुमाइंदा, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए? क्या इस शहर में सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई पब्लिक टॉयलेट है? क्या कोई पब्लिक प्लेस है उनके बैठने के लिए? क्या कोई ऐसी जगह है कि जहां वो इज़्ज़त से 2 वक्त की रोटी खा सकें? क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर वो सिर्फ ये बताएं कि मैं सीनियर सिटीज़न हूं और उनका काम बाकियों से पहले हो जाए? क्या हमारी गवर्नमेंट ने कोई उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया है? क्या हुआ उस सीनियर सिटीज़न कार्ड का, जिसके लिए इस बार भी 15 करोड़ रुपए बजट में रखे गए थे? पिछले 3-4 साल से हम इस कार्ड का सुन रहे हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मौजूद है, वहाँ के एम्प्लॉइज़ तनख्वाह लेते हैं, उसके वज़ीर हैं, वज़ीर बल्दियात हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? आखिर ये कार्ड का इजरा कब होगा? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के तालपुर साहब जो मिनिस्टर हैं वो क्या कर रहे हैं? CM सिंध मुराद अली शाह साहब, सिंध में जो रूलिंग पार्टी है उसके चेयरमैन क्या कर रहे हैं? क्या हमारे बुज़ुर्गों की इस माशरे में अब वो अहमियत बाकी नहीं रही? हमें बतौर फ़र्द मुआशरा और इस हुकूमत को बतौर रियासत होने के नाते अपने उम्र रसीदा अफराद के लिए अब सोचना पड़ेगा, वरना जो आखिरी जुमला उन खातून का मेरे जहन में अभी भी गूंज रहा है कि क्या हम मर जाएंगे तो फिर हमारे लिए कोई काम किया जाएगा, ये जुमला अब हुक्मरानों को भी अपने जहन में रखना चाहिए। अपने होस्ट साद साबरी को, मेरी टीम के इस काविश और कोशिश को जो आज हमने अपने मुआशरे के एक बड़े अहम हिस्से के लिए करने की कोशिश की, इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये आवाज़ उठाना, हमारे बुज़ुर्गों की ये जो उम्मीद और तवक्को है, इस पर अब हुक्मरान और मुआशरा पूरा उतरेगा। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी या मुआशरती पहलू के साथ आपसे मुलाकात होगी।